ग्रेट मॉर्निंग गाइस। अब ये है रीजंस ऑफ डिसीज। एक ह्यूमन बॉडी में डिसीज या बीमारी किस तरीके से आता है या ऑर्गन बीमार क्यों होते हैं। पहला है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। हम लोग जो भी अभी खाना खा रहे हैं, वड़ा पाव खा रहे हैं, उसके अंदर न्यूट्रिशन नहीं होता है। न्यूट्रिशन नहीं होने से हमारे जो ऑर्गन्स है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये डैमेज एक रात में नहीं होते हैं, इट्स अ प्रोसेस। अगर किसी को कैंसर है और 3rd स्टेज या 4th स्टेज में डायग्नोज हो रहा है, उसके पीछे एक प्रोसेस है 8 साल का, 10 साल का। डॉक्टर जब उसको डायग्नोज करता है तब तक वो बोलता है 80% आपका ऑर्गन वो डैमेज हो चुका है, ठीक है ना। सो जब हम पाइथोविस लेते हैं तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हमारी बॉडी का न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी वाला पार्ट क्लियर होना स्टार्ट हो जाता है। द सेकंड वन इज हाइब्रिड फूड एंड वेजिटेबल। हाइब्रिड फूड टाइम से पहले पक जाते हैं थ्रू इंजेक्शन और टाइम से पहले सड़ जाते हैं। सो जो भी हमारे फार्मर्स हैं उनको जल्दी खेती करने के लिए वो लोग इंजेक्शन यूज करते हैं। दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड फूड एंड वेजिटेबल। अगला पेस्टिसाइड, ये आप लोगों को मालूम है, जितना भी हम लोग अपना फसल बनाते हैं, हमारे जितने फार्मर्स हैं वो लोग पेस्टिसाइड यूज करते हैं। जो पेस्टिसाइड हम बिना धोए पेस्टिसाइड वेजिटेबल से निकालने का एक प्रोसेस है कि सिर्फ नल के पानी के नीचे डाला और पेस्टिसाइड निकल गया, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि वो प्लांट्स के अंदर तक होता है, फलों के अंदर तक होते हैं, तो पेस्टिसाइड नहीं निकलेगा, बट हम लोग उसको खा लेते हैं, उससे हमारे ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं। नेक्स्ट टोबैको है, इस पे हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि सबको मालूम है। स्मोकिंग सबको मालूम है, अल्कोहल सबको मालूम है, ठीक है ना। स्ट्रेस, आज की डेट में 90% मेल और फीमेल स्ट्रेस में रहते हैं। स्ट्रेस का मतलब आपका दिमाग जो है वो कॉन्टिन्यूशन में चला जा रहा है। हम लोग 11 बजे सोने बैठे और सोते सोते 2 बज गया। 3 घंटे हम लोग सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं आपको मालूम होगा, ठीक है ना। आपका जो ब्रेन का स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ते बढ़ते एक लेवल तक डिप्रेशन में चला जाता है। कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं ना, वो पहले स्ट्रेस में होते हैं, फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उनके ब्रेन के जो वेन्स है, नर्वस सिस्टम है, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये आपको मालूम है, जितनी बार हम लोग बाहर निकलते हैं हमारा ओजोन लेयर इज ब्रेक। तो जो भी सन का लाइट आता है वो हमारी बॉडी के सेल्स को, टिश्यूज को जलाना स्टार्ट कर देता है। दैट इज कॉल्ड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। क्लियर? यस। सम वायरसेस, ये सबको मालूम है, कोविड, डेंगू, जो भी मलेरिया वगैरह सब वायरसेस है। जिन भी लोगों का इम्यून सिस्टम डाउन होगा सबसे पहले वायरस उसकी बॉडी में अटैक करेगा, ठीक है ना। जिन लोगों का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा उनको इन्फेक्शन, जुकाम, बुखार बहुत कम होगा। सो आपके आसपास जितने लोग बुखार रहते हैं या जुकाम रहता है तो उनको इम्यून सिस्टम वीक है। सो पाइथोविस आपका इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करेगा। मेडिकल रेडिएशन, जितनी बार हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, चाहे अपना चेकअप कराने जाए या किसी भी अपने नियर डियर मम्मी पापा किसी का भी, वहां पर जितना इक्विपमेंट लगा होता है, पेट सीटी का, अल्ट्रासाउंड का, सब में से रेडिएशंस निकलता है विच इज इनविजिबल, मतलब आंखों से दिखता नहीं है। उस रेडिएशन से हमारा आउटर और इंटरनल दोनों डैमेज होता है। कुछ लोगों को शौक होता है हर साल अपना बॉडी का चेकअप कराने का, कुछ बीमारी तो नहीं हुआ है, और आजकल मेडिक्लेम भी आ रहे हैं ऐसे। तो वो जितनी बार अपनी बॉडी को एग्जामिन करवाते हैं उतनी बार वो बीमारी लेके आते हैं और अपने ऑर्गन को डैमेज करके आते हैं। सो अवॉइड करना है बिना मतलब के कोई भी टेस्ट करवाना, ठीक है। एयर पोल्यूशन हम लोगों को मालूम है, यहाँ पर कम है बट दिल्ली में एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। एयर पोल्यूशन, जितना अस्थमा पेशेंट है, जब भी एयर पोल्यूशन बढ़ेगा उनको अस्थमा अटैक आएगा, क्योंकि उनके लंग्स मिट्टी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। उनके लंग्स ऑलरेडी चोक हो चुके, चोक मतलब बंद हुए हुए होते हैं। लंग्स के अंदर करोड़ों पोर्स होते हैं। पोर्स बोले तो छेद। जब हम इनहेल करते हैं, सांस लेना, एक्सहेल, सांस छोड़ना, तो जब हम इनहेल एक्सहेल नहीं कर पाते प्रॉपर तो हम लोगों को पंप की जरूरत पड़ता है। अस्थमा पेशेंट के बैग में पंप रहता है 24 घंटे, उसे कब जरूरत पड़ेगा उसको भी नहीं मालूम। वो किसी भी ऐसी प्लेस में जाएगा जहां भीड़ है, वो सांस नहीं ले पाएगा। सो दैट पर्सन, ही और शी शुड यूज पंप। रेंटल एट होम, रेंटल एट होम का मतलब होता है अभी हम यहाँ पर हैं या अपने घर पे है, किसी भी वर्क प्लेस में जहां पर भी हम लोग रहते हैं, वहां पर कुछ एक गैसेस होती है विच इज इनविजिबल। वो हमारी आंखों से नहीं दिखता है, बट अभी भी यहाँ पर वो गैसेस है जो हमें अपनी आंखों से नहीं दिख रहा है। उससे हमारे ऑर्गन डैमेज हो रहे हैं बट हमें नहीं मालूम है। कुछ लोग रहेंगे जिनका लीवर डैमेज हो जाता है बट उन्होंने आज तक शराब नहीं पिया,
ठीक है। कुछ लोगों के लंग्स खराब हो जाते हैं, उन्होंने आज तक स्मोकिंग नहीं किया, बीड़ी नहीं पी है, बिकॉज वो एक ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहां पर वो गैस है जो उसके ऑर्गन को डैमेज कर रहा है और पेशेंट को मालूम नहीं है। अब जितनी भी बीमारी के रीजन हम लोगों ने डिस्कस किए 12-16, उससे हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। इसका नाम है फ्री रेडिकल्स। फ्री मतलब अब ये डैमेज हो गया है, अब ये बॉडी में कहीं भी भागेगा, इसका कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। और फ्री रेडिकल्स जो है बाकी स्टेबल सेल्स को और मॉलिक्यूल को डैमेज करना स्टार्ट करेगा। सेम लाइक दैट, एक बकेट के अंदर हमने एक एप्पल रखा विच इज सड़ा हुआ और बाकी एप्पल ओके है, वो एक एप्पल पूरे बकेट को सड़ा देगा। ये तो हम लोगों ने सुना हुआ है ना, वो फ्री रेडिकल्स है। अब ये हमारा एक ह्यूमन एनाटॉमी है साइंस में, विच इज मेल और फीमेल दोनों का बॉडी का सेम रहता है। स्टार्ट फ्रॉम मॉलिक्यूल, bunch of cells is tissues, bunch of tissues is organ, bunch of organ is human body। ये दोनों का सेम रहता है। आप देखिए जो फ्री रेडिकल हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये आपको जो इमेज दिख रहा है ब्लू वाला, दैट इज स्टेबल मॉलिक्यूल। स्टेबल मतलब ये ऑर्गन का एक सेल है जो स्टेबल है और अभी सेल ऑर्गन के अंदर अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और किसी भी रीजन, जो भी हम लोगों ने रीजन डिस्कस किए हैं, उसी किसी भी एक रीजन से ये बन गया फ्री रेडिकल्स। यहां पर जितने इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं ये पेयर में है, मतलब इनका घर अभी तक पूरा बना हुआ है। बच्चे जितने अपने माँ बाप के साथ अच्छे घर में रह रहे हैं। यहां पर किसी भी रीजन से एक जो मॉलिक्यूल है वो अनपेयर हो गया है। नाउ इट बिकम्स अ फ्री रेडिकल्स। अब ये बॉडी में जब भागेगा तो जितने स्टेबल मॉलिक्यूल है उनसे ये चोरी करेगा इलेक्ट्रॉन, बट अपना पूरा नहीं कर पाएगा, बट इसको भी खराब कर देगा। ये वो वाला सेब है जो सड़ा हुआ है बंच के अंदर, ये अपने आप को हील नहीं कर पाएगा, बट बाकी हील किए हुए जो स्टेबल मॉलिक्यूल है उनको डैमेज कर देगा। सो जब किसी ऑर्गन के अंदर 80% 70% ये बन जाता है, वो ऑर्गन डैमेज हो जाता है और डॉक्टर आपको बोलेगा आपको कैंसर हो गया या आपकी किडनी खराब हो गया। अब क्या करना है, डोनर और नया किडनी चाहिए, ठीक है ना। सो हमें पाइथोविस से इसको रोकना है। अगर ये रुक जाएगा तो आपकी बॉडी हेल्दी हो जाएगा, तो आपको ऑपरेशन, किडनी डायलिसिस, कैंसर तक नहीं जाना पड़ेगा। अब ये यहां पर आपको 3 इमेज दिख रहा है। नॉर्मल है, हेल्दी सेल है बॉडी का, जिसके अंदर जितने मॉलिक्यूल है वो अपना अपना पेयर्ड है। यहां पर इसमें ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो गया। ऑक्सीडेशन का जब भी वर्ड आता है उसका मतलब होता है सड़ना। लोहे को जब जंग लगता है उसे कहते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन। ऐसी हमारे ऑर्गन्स जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर, सेल्स और टिश्यूज है, उनमें ऑक्सीडेशन डेली हो रहा है। एक ह्यूमन बॉडी में लाखों सेल रोज बनते हैं, लाखों सेल रोज डेड हो जाते हैं। जब सेल बनने का प्रोसेस स्लो हो जाता है और डेड होने का प्रोसेस ज्यादा हो जाता है, तो आपका बॉडी वीक होना स्टार्ट हो जाता है। आपको 200 रुपए खर्च कर रहे हैं बट इनकम है 100 रुपए, तो क्या होगा, कर्जा, वो बीमारी है, ठीक है ना। यहां पर आके फ्री रेडिकल्स बनना स्टार्ट हो गया और यहां पर आके आपका वो सेल ब्लैक जो हो गया ना, वो डेड हो गया बॉडी में से। आजकल एक पॉन्ड्स का ऐड आता है, वो काले रंग का ऊपर एक टिश्यू का रहता है और पॉन्ड्स यूज किया और वो ऊपर से पिंक आ जाता है। वो जो काले रंग का रहता है ना, वो ये डेड सेल है, बट ऐसा होता नहीं है पॉन्ड्स लगाने से, बट उनको सामान बेचना है तो वो बोलेंगे। तो वो जो डेड सेल है ना, वो डेड सेल रिमूव करने हैं और ये जो पिंक सेल है इसको इसकी जगह पे लेके आना है। ये काम सिर्फ पाइथोविस करेगा। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑक्सीडेशन। इस प्रोसेस को पूरे जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा था, इस 3 प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, सड़ने की प्रक्रिया। और जितना बॉडी के अंदर बीमारी होता है 80% बीमारी इसी से ही होता है। मतलब अगर किसी इंसान को 10 बीमारी है एवरेज, उसमें से 8 बीमारी पाइथोविस से ठीक हो जाएगा। वो हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे कैसे हो जाएगी। अब ये इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्स है। एक ह्यूमन बॉडी के अंदर मेल फीमेल दोनों के अंदर 100 ट्रिलियंस ऑफ सेल्स रहते हैं, ठीक है ना। एक सेल की नॉर्मल एज 90 to 120 का मतलब होता है 3 से 4 महीने का एज रहेगा। अगेन इट डिपेंड्स ऑन द मेटाबॉलिज्म और एज। अगर तो वो 20 साल का है तो उसका एज अच्छा रहेगा, अगर वो 70 साल का है तो उसका एज कम रहेगा।
मेटाबॉलिज्म, लेडीज का हार्मोन डिसबैलेंस रहता है, उनका कम रहेगा एज। मेल्स का हार्मोन बैलेंस अच्छा रहता है, उनका एज ज्यादा रहेगा। ठीक है ना। अब ये जो सेल्स है 100 ट्रिलियन, इसकी वेरिएशन जो होती है वो 200 तरीके के सेल्स होते हैं। 200 टाइप्स ऑफ सेल्स 100 ट्रिलियन में से। ठीक है ना। और सबसे जो बड़ा और मेजर सेल जो होता है, जो हमें अपनी मां से मिलता है, उससे हम लोग कहते हैं स्टेम सेल। और पाइथोविस के अंदर क्या है? स्टेम सेल। तो इसका हम दूसरा नाम जो यूज करते हैं, इसे हम कहते हैं मदर सेल, मां से मिला हुआ सेल। तो मां है तो इसका मतलब बॉडी को केयर करेगा। Yes. अब इस सेल के अंदर इतनी पावर होती है, और वो मदर सेल के अंदर इतनी पावर होती है कि ये आपकी बॉडी का जो भी सेल का डेफिशिएंसी है, यानी कमी, उसको ये सेल पूरा कर देगा। अगर किसी का रेड ब्लड सेल ज्यादा है और उसको व्हाइट ब्लड सेल चाहिए, ये इसको सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इसके अंदर वो पावर नहीं है कि भैया मैं तेरे घर में आके तेरा राशन में भरूंगा, नहीं। बट स्टेम सेल के अंदर ये पावर है कि अगर किसी बॉडी में आरबीसी, रेड ब्लड सेल कम है, उसे वो पूरा कर देगा। जब हम बोलेंगे किसी की हड्डियों में दर्द होता है और उसको कैल्शियम का कमी है, करेक्ट, तो जब आप उसको पाइथोविस देंगे तो 2 महीने के बाद उसका आरबीसी काउंट बढ़ जाएगा। आरबीसी काउंट नेचुरल तरीके से बढ़ेगा तो उनकी हड्डी का पेन, मसल पेन, ये अपने आप चला जाएगा, अलग से कुछ नहीं करना है, क्योंकि उनका आरबीसी काउंट जब क्लियर हो जाएगा। अब जिसको व्हाइट ब्लड सेल का रिक्वायरमेंट है, जैसे अभी डेंगू चल रहा है, तो लोगों का प्लेटलेट्स कम हो जाता है। ठीक है ना। प्लेटलेट्स का मतलब बढ़ाने का कोई भी एमबीबीएस या किसी भी मेडिकल साइंस में कोई भी आज तक इलाज नहीं है। बट अगर हम उसको पाइथोविस देते हैं, तो पाइथोविस देने से ये डुप्लीकेट जब होगा तो आपके जो प्लेटलेट्स का 1.5 लाख 2 लाख का रिक्वायरमेंट है बॉडी के अंदर, उसको ये पूरा कर देगा। बट अगर आरबीसी पूरा है और प्लेटलेट सही है, तो आरबीसी के अंदर वो पावर नहीं है कि वो अपने आप को कन्वर्ट करके प्लेटलेट्स पूरा कर देगा। समझ में आया? Yes. सिर्फ स्टेम सेल किसी भी सेल को पूरा कर सकता, बाकी कोई और सेल किसी भी सेल को पूरा नहीं कर सकता। जो लोग, ये यहाँ लिखा है फैट सेल, जिन लोगों का मोटापा ज्यादा है, पाइथोविस उनके फैट सेल को न्यूट्रलाइज करेगा, उनका वेट कम हो जाएगा। जिन लोगों को वेट गेन करना है, पाइथोविस उनके फैट सेल को बढ़ा देगा, उनका वेट गेन हो जाएगा। समझ में आया? Yes. एक ही चीज दोनों में ऑटोमेटिकली काम करेगा। एक के पास फैट सेल ज्यादा है जो मोटा है, एक के पास फैट सेल कम है जो पतला है। तो पाइथोविस जब फैट सेल को कंट्रोल करेगा तो जो ओबेसिटी वाला पर्सन है उसका वेट लूज हो जाएगा, और जो कमजोर है उसको वेट गेन हो जाएगा। अब इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेम सेल। अब हम लोगों ने स्टेम सेल पढ़ लिया, बट ये एक्चुअल में है क्या? ये आपको फोटो दिख रहा है डॉक्टर फ्रेड जूली, ये स्विट्जरलैंड के साइंटिस्ट है जिन्होंने 1980s में स्टेम सेल का इन्वेंशन किया था। पहला स्टेम सेल इज मालूस डोमेस्टिका, ये एप्पल है। ठीक है ना। ये एप्पल खाली स्विट्जरलैंड के एक पर्टिकुलर प्लेस में रहता है जिसका शेल लाइफ, शेल लाइफ का मतलब होता है उस एप्पल का लाइफ। इंडिया में एप्पल का लाइफ कितना होता है? 9 मिनट। आप काटेंगे वो काला होना स्टार्ट हो जाएगा। वो काला होना मतलब ऑक्सीडेशन। ठीक है ना। इस एप्पल का लाइफ जो होता है 9 to 12 मंथ्स का रहता है। इसमें ऑक्सीडेशन स्लो होता है, वो होता है बट स्लो होता है। ठीक है। दूसरा जो है सोलर विटिस, ये उस अंगूर का नाम है साइंटिफिक, जिसका स्टेम सेल हम लोगों ने पाइथोविस इसमें यूज किया है। और स्विस का फॉर्मुलेशन है, इंडिया का इसमें कोई भी इंग्रेडिएंट्स हम लोगों ने यूज नहीं किया है। ठीक है ना। अब इनकी जो कंपनी का नाम है दैट इज मिबेल बायोकेमिस्ट्री। ये सब आप लोगों ने अभी तक यूट्यूब में देख लिया होगा या गूगल कर लिया होगा कि बाकी ये है या वहां पे या नहीं है, सबने चेक किया होगा। ठीक है ना। ये इनके की डायरेक्टर्स हैं, 5 लोग, और उसके बाद 1 लाख एम्प्लॉय काम करते हैं। ये कुछ अवार्ड्स है मिबेल के, जो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइजेशन मिबेल को मिला है उसके स्टेम सेल के प्रोडक्ट के लिए। ठीक है ना। ये कुछ एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है, क्वालिटी सर्टिफिकेशन, जो लैब टेस्ट होने के बाद, जैसे हमारे पाइथोविस में लगे हुए हैं वो सर्टिफिकेशन हम लोग डिस्कस करेंगे, ऐसी मिबेल को उसके रॉ मटेरियल के लिए वर्ल्ड वाइड कुछ एक सर्टिफिकेशन मिले हैं। ये वो सर्टिफिकेशन है।
तो संतोष सर नाजविस डायरेक्टर आप सब लोग जानते हैं, और डॉक्टर फ्रेड जूली के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ कि एक नॉर्मल इकोनॉमिक मिडिल क्लास बंदे तक हम लोग स्टेम सेल कैसे पहुंचा सकते हैं। क्योंकि नॉर्मल अगर किसी को स्टेम सेल यूज करना है हॉस्पिटल में, आप लोगों को मालूम होगा मदर के सेल्स को हम लोगों को प्रिजर्वेशन में रखना होता है, हर साल उसका कुछ चार्ज लगता है बैंक में, ठीक है ना। और अगर उस सेल को 40 साल के बाद यूज करना है तो अपन को एक फीस देना पड़ता है और ऑपरेशन होता है। बट इसमें हम लोग एक नॉर्मल इकोनॉमिक पर्सन के पास इस स्टेम सेल को देने के लिए बीच में जो आपको लेटर दिख रहा है, ये मिबेल बायोकेमिस्ट्री ने नाजविस को अलॉट किया है। हमने जो पाइथोविज है इसमें जितना भी इंग्रेडिएंट्स यूज किया है वो सारा का सारा रॉ मटेरियल हम लोगों ने मिबेल से लिया है। सो ये सब लेके हम लोगों ने प्रोडक्ट बनाया पाइथोविज। ये आपको सबको मालूम है पाउडर फॉर्म में है, 1.5 ग्राम का पाउडर है एक पाउच के अंदर। 2 बॉक्स है, एक में 30 है और एक में 30 है, यानी 2 महीने का पूरा ये कोर्स है। अब ये सर्टिफिकेशन है, पहला सर्टिफिकेशन बॉक्स के ऊपर लिखा है मिबेल बायोकेमिस्ट्री, मतलब हम लोगों ने जितना भी इसका रॉ मटेरियल लिया है वो सारा हम लोगों ने मिबेल बायोकेमिस्ट्री से लिया है। सेकंड वन इज हलाल। हलाल क्लियर कर लेते हैं, कुछ लोगों को हलाल क्लियर नहीं है। हलाल का सर्टिफिकेशन जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर लगा होता है उसका ये डेफिनेशन होता है कि हमने इसमें किसी भी जानवर का सेल का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आप सऊदी दुबई आप में से कोई गया होगा तो वहां पर हलाल एयरपोर्ट पे हलाल के प्रोडक्ट मिलते हैं, अगर आप में से कोई गया होगा तो, ठीक है ना। वहां पर लिपस्टिक भी बिकेगा, उसके ऊपर हलाल होगा। अदरवाइज आप सऊदी या दुबई या गल्फ कंट्री में अपना प्रोडक्ट नहीं बेच सकते अगर उसके ऊपर हलाल का सर्टिफिकेट नहीं है तो। हलाल स्टैंड फॉर इट्स 100% वेज। हमने किसी भी जानवर के सेल को इसमें यूज नहीं किया है तो हमने इसके ऊपर हलाल का सर्टिफिकेट लगाया है, ठीक है जी। उसके बाद है हसाब का, अगेन इट्स इंटरनेशनल सर्टिफिकेट। इसका क्वालिटी टेस्ट होता है प्रोडक्ट का लेबोरेटरीज के ऊपर, उसके बाद हसाब का इंटरनेशनल सर्टिफिकेट मिलता है आपको। इंडिया के अंदर किसी का भी हम कंपनी का नाम लेंगे जो आपके दिमाग में चल रहा हो, उसका प्रोडक्ट देखना 1 2 3 4 5 6 7, अभी 4 और आ रहे हैं, वो भी नेक्स्ट उसमें लॉट में लगेंगे। इसमें से खाली जीएमपी को छोड़ के उनके पास एक भी सर्टिफिकेट नहीं है। आपके दिमाग में जो भी कंपनी है पूरी इंडिया में, ठीक है ना, जीएमपी को छोड़ के उनके पास एक भी सर्टिफिकेट नहीं है। और एक गुड न्यूज, हम लोगों ने सर यूएस एफडीए भी अप्लाई कर दिया है, यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग्स लाइसेंस। फरवरी के अंदर वो भी इस प्रोडक्ट में आ जाएगा। और अब मैं बोलूंगा पूरी इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में किसी के भी प्रोडक्ट में इतना सारा सर्टिफिकेशन नहीं है। हसाब के बाद है इनोवेशन। ये जो इनोवेशन का सर्टिफिकेट है ये यूरोप मालूम है 16 कंट्री है तो यूरोपियन टेरिटरी से अलॉट हुआ है, मतलब ये हमने वहां के लैब से इसको वेरीफाइड करवाया है तो हम लोगों को इनोवेशन का सर्टिफिकेट मिला है। क्लियर हुआ? 100% नेचुरल, मतलब इसमें सारा का सारा प्लांट और फ्रूट्स यूज हुआ है तो इट्स 100% नेचुरल। उसको ऑथेंटिक करने के लिए हमने हलाल का लगाया, ये दोनों आपस में एक दूसरे को मैच करवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जीएमपी मैंने आपको बता दिया, जीएमपी कई प्रोडक्ट में आपको दिखेगा। जीएमपी स्टैंड फॉर हमने इस प्रोडक्ट में कोई भी केमिकल 0.001% भी केमिकल यूज नहीं किया। सो ये आपको कई प्रोडक्ट में मिल जाएगा बट इसके अलावा कोई और नहीं मिलेगा। अगेन इज द स्विस क्वालिटी फार्मूला। इसका जो भी ब्लेंड है, ब्लेंड मतलब इसके अंदर 13 इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं। अगर आपने बैग देखा होगा पैक, इसमें जो 13 इंग्रेडिएंट्स डले हैं वो सारे के सारे 13 इंग्रेडिएंट्स में से एक भी इंग्रेडिएंट्स इंडियन नहीं है। अपने प्रोडक्ट का ऑथेंटिक और आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आने के लिए कि आपके बैग में जो पैकेट पड़ा है ना वो पूरी इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में किसी के बैग में नहीं है वो। यहाँ देखेंगे इंग्रेडिएंट्स, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 13 इंग्रेडिएंट्स हैं और ये सारे इंग्रेडिएंट्स ह्यूमन बॉडी के ऊपर ही काम करते हैं, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ये इसके की इंग्रेडिएंट्स हैं जिसमें मालूस डोमेस्टिक हम लोगों ने अभी बात किया, एप्पल, सोलर विटी, सेब, बिलबेरी,
एसोलेरा, ब्लैक गोजी एंड रोशन, ये सारे फ्रूट्स हैं बट इंडिया में नहीं आते। सो अब देखिए यहाँ पर ये जो लाइन लिखा है ना, मैचेस द 80% ऑफ ह्यूमन। तो जब हम लोगों ने शुरू में बात किया था, एक ह्यूमन बॉडी के अंदर 100 ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, और ये जो सेल है हमारा मालूस डोमेस्टिक है 80% ऑफ ह्यूमन सेल। तो मैंने पहले बोला था कि इट्स अ मदर सेल। तो 80 ट्रिलियन सेल्स को ये रिकवर कर सकता है अकेला सेल। 100 ट्रिलियन कितना जीरो होगा आप गूगल में देख लेना, ठीक है ना। उसमें से 80 ट्रिलियन उतना जीरो हटा देना, उतना सेल आपका इसी से ठीक हो जाएगा। तो जब मैंने आपको बोला था आपकी बॉडी में अगर 10 बीमारी है तो 8 बीमारी तो वैसे ही ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये यहाँ पर अगर हम अंगूर की बात कर रहे हैं विच इज सोलर विटिस, जितना भी बॉडी में डैमेज हुआ है रेडियो एक्टिविटी से, स्किन का कितना भी बीमारी है, एक पिंपल से लेके गैंग्रीस का नाम सुना है आप लोगों ने? Yes. हाँ, ए से लेके जेड तक। पिंपल सबसे छोटा बीमारी हुआ स्किन का, गैंग्रीस इज सबसे हाईएस्ट बीमारी। उसका इलाज क्या होता है? जहां पर गैंग्रीन बीमारी हो गया वो ऑर्गन डॉक्टर को काटना पड़ता है, ये इलाज है, ठीक है ना। तो आप उसको पाइथोविस देख के उसका वो ऑर्गन बचा सकते हो। जैसे हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को बचाया था संजीवनी देके, तो ये आपके बैग में एक संजीवनी है किसी को बचाने की। समझ में आए? सो आप लोग एक हनुमान जी का रोल प्ले कर रहे हो। सो ये वाला स्लाइड हम लोग समझ लेते हैं कि पाइथोविस मेरी बॉडी में क्या 6 मेन फैक्टर है जिससे ये काम करता है। पहला है रेजुनुवेटेड द एजिड सेल। एजिड मतलब बूढ़े, रेजुनुवेट मतलब नया, ठीक है ना। जो भी सेल बूढ़े हो चुके हैं उसको दोबारा से रेजुनुवेट करेगा। जब मैं बोलूंगा आपकी स्किन को ये नीचे लेके आएगा, कैसे लेके आएगा? एक छोटा बच्चा पैदा हुआ उसका स्किन कितना सॉफ्ट रहता है, हमारा क्यों नहीं है? हमारे पास एक आंसर है, हमारा एज बढ़ गया, उसका एज छोटा है। हमारा एज भी बढ़ रहा है, हमारा स्किन का एज भी बढ़ रहा है। सो ये जो पाइथोविस है ये आपकी स्किन के और ऑर्गन की एज को कम कर देगा। आपका एज तो आधार कार्ड से बढ़ेगा बट आपका स्किन का एज डिक्रीज होगा। अगर आप लोग 6 महीने पाइथोविस को लेते हैं तो आपका स्किन का एज 10 साल कम हो जाएगा। मैंने आपका एज नहीं बोला, स्किन का एज, आपके ऑर्गन का एज वो कम हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है। द नेक्स्ट इज रेप्लिकेटिंग द गुड सेल। जिन भी लोगों के हार्ट वीक है या लंग्स में प्रॉब्लम है, कोविड के बाद लोग रिकवर तो हो गए हैं, मतलब कोविड चला गया उनका इंजेक्शन से किसी भी चीज से, बट आज भी वो लोग अगर किसी की जान पहचान में होंगे तो पूछ लेना, उन लोगों को आज भी सांस लेने में दिक्कत है, आज भी चलने में दिक्कत है, उन लोगों का आज भी भूख नहीं लगता, उनका आज भी इम्यून सिस्टम डाउन है। ऐसा क्यों? कोविड से तो वो रिकवर हो गए, तो बॉडी ठीक हो जाना चाहिए ना, बट नहीं हुआ। वो विड्रॉल्स है। विड्रॉल्स मतलब पोस्ट बीमारी चली गई बट अपना क्या कहते हैं, निशान छोड़ गई। कुछ लोगों के लंग्स में पैचेस हो गए। पैचेस मतलब धब्बा। वो धब्बा जब तक वो दुनिया में रहेंगे वो धब्बा वही रहेगा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। अगर कोविड चला गया तो धब्बा भी चला जाना चाहिए। तो ये पाइथोविस है, ये आपकी बॉडी के वो जो सेल बन रहे हैं ना, आपके लंग्स को जितना सेल की रिक्वायरमेंट है एक दिन में, सपोज 1 लाख सेल चाहिए, बट आपका जो लंग्स प्रोड्यूस कर रहा है वो कर रहा है 40,000। इसीलिए आपको सांस लेने में दिक्कत है। जितने अस्थमा पेशेंट है सबका ये हाल है, इसलिए उनको आर्टिफिशियल पंप चाहिए इनहेल और एक्सहेल करने के लिए। सो जब आप उनको पाइथोविस देते हैं एक सर्टेन टाइम तक, तो उनके लंग्स के जितने भी पोर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, खुल जाएंगे, तो उनको आर्टिफिशियल पंप लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिस्टोरिंग द सिक सेल। सिक मतलब कमजोर, ठीक है ना। कोई इंसान सिक होता है मतलब बीमार हो जाता है ना, कमजोर। तो कमजोर सेलों को, जिन भी लोगों का इम्यून सिस्टम डाउन होता है उनके सेल भी डाउन होते हैं। वो शाम को 4 बजे तक ऐसे थक जाते हैं जैसे 3-4 दिन से चल ही रहे हैं वो, और 11 बजे वो अपना डे स्टार्ट करते हैं, और 4 बजे या 5 बजे ऑन द टाइम ऑफ सनसेट उनका शरीर भी डाउन हो जाता है। ऐसा होता है ना, काफी जगह हमारा भी होता होगा। सो हमारे बॉडी के जो सेल है ना वो सिक है, बीमार है। सो पाइथोविस उन्हें क्या करेगा, उनको दोबारा से हेल्दी करेगा। ये इसका एक प्रोसेस है।
रिप्लेसिंग द डेड सेल, जो मैंने आपको शुरू में पॉन्ड्स का बताया था, काला लेयर हटा, पिंक लेयर ऊपर आ गया, बट ऐसा होता नहीं है। बट पाइथोविज में ऐसा ही होगा। जब मैं आपको बोलूंगा आपका स्किन का एज कम हो रहा है, तो एज कैसे कम होगा? आपका नया टिश्यू बनेगा और नया सेल बनेगा, और आपका एज का जो हेल्थ है वो डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। बट आधार कार्ड पे बढ़ेगा और नेचुरल तरीके से आपका ऑर्गन और स्किन वो सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, लाइक अ छोटा सा बेबी। रिपेयरिंग द डैमेज सेल, जो सेल डैमेज हो चुके हैं, यानी डैमेज मतलब क्षतिग्रस्त, चोट लगता है ना हम लोगों को, तो जो उसमें से कुछ एक सेल अंदर बॉडी के अंदर ऐसे हैं जो लोग डैमेज हो चुके हैं, उनको दोबारा से वो ठीक करता है। ठीक है ना? अब ये लास्ट पॉइंट है, थोड़ा सा समझना। क्लींस द सेल्स एंड ब्लड। ठीक है ना? हमारे ब्लड के अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं या टॉक्सिन है, ठीक है ना, जिन लोगों के घुटने नहीं चलते उनके घुटने के आसपास का वेन्स ब्लॉक होता है, और डॉक्टर कुछ और ही बीमारी बताता है, और ऑपरेशन होता है और क्या होता है वो सबको मालूम है। ठीक है ना? जब भी मेरे किसी भी ऑर्गन का वेन्स ब्लॉक होगा, एक ह्यूमन बॉडी के अंदर जो 20 साल का एक मेल फीमेल के अंदर कितने हजार किलोमीटर का वेन्स सिस्टम होता है मालूम है किसी को? यानी नस, उसका लेंथ होता है 60,000 किलोमीटर। कितना? आपको लगता है बॉडी के अंदर 60,000 किलोमीटर का होगा? 60,000 किलोमीटर में, यानी अर्थ का एक चक्कर लगाना। और हमारा हार्ट जो 200 ग्राम का है, 225 ग्राम का है, उसको इतना ब्लड थ्रो करना है कि 60,000 किलोमीटर तक ब्लड मूव होना चाहिए, तभी तो सिस्टम चलेगा। सिस्टम मतलब आपका बॉडी। कहीं पर भी उसे ब्लॉकेज मिला, अभी अगर हम लोगों को यहां से मुंबई जाना है और सड़क सारा खराब है, तो कितना टाइम लगेगा? 5, 8, चलो जितना भी लगेगा, 8 घंटे, 5 घंटे। और रोड अगर एकदम क्लीन है तो 2 घंटे। जो ब्लड है ना, उसका काम है ट्रांसपोर्टेशन का। आपके पूरे ऑर्गन्स, ब्रेन, लंग्स, हार्ट, किडनी के अंदर उसको ट्रांसपोर्टेशन करनी है। ठीक है ना? अब जहां भी उसको वेन्स ब्लॉक मिलेगा, वो पीछे से धक्का मारेगा, आगे से तो वेन्स ब्लॉक है, वहां पर आपको क्या होगा? अंदर जख्म हो जाएगा। जख्म आपको अंदर से क्या करेगा? पेन। तो एक एज के बाद हमारा घुटना चलना बंद हो जाता है, या पिंडली के अंदर लेडीज को रहता है, दर्द रहता है, मसल पेन जिसे हम कहते हैं। वहां पर कुछ डैमेज नहीं है, वहां पर डैमेज हुआ है आपका वेन्स, नर्वस सिस्टम, बोले तो नसें, जिसे हम लोग ब्लड वेसल कहते हैं। सो अब जब हार्ट ब्लड फेंकता है, हमारी वेन्स के अंदर या वेसल्स के अंदर ट्विस्टर लगे होते हैं, थोड़ा थोड़ा दूरी में। ट्विस्टर मतलब स्प्रिंग। थोड़ा सा ब्लड आगे जाता है, ट्विस्ट होके फिर आगे जाता है, ट्विस्ट होके फिर आगे जाता है। जिन भी लोगों के हार्ट का ऑपरेशन हो चुका है, एक स्टंट डालता है एंजियोग्राफी के बाद, वो स्टंट के अंदर क्या होता है? स्प्रिंग। फिर ब्लड को वो आगे फेंकेगा और कुछ नहीं करेगा। 5 साल मैक्सिमम लाइफ है उस स्टंट की, उसके बाद दोबारा डलवाना है आपको। तो जो खर्चा हमने 5 साल पहले किया, वो दोबारा करना पड़ेगा। ये क्लियर हुआ? वो बीमारी ऐसा नहीं कि आपने स्टंट डलवा लिया, अब आप 25 साल तक उसी स्टंट को लेके घूमते रहेंगे, ऐसा नहीं है, आपको दोबारा डलवाना है। सो जब हम इसको कहते हैं कि अगर किसी को डॉक्टर ने बोला है 4 महीने के बाद उसको स्टंट डलवाना है, और अगर हम उसको पाइथोविज देते हैं, तो उसके ब्लड का जितना भी वेन्स 80%, 70%, क्योंकि उससे पहले पकड़ा ही नहीं जाता। कोई डॉक्टर नहीं बोलेगा आपका 20% ब्लॉक हुआ अभी, तो वो 70-80 ही पकड़ा जाता है, उससे पहले वो पकड़ा ही नहीं जाता। तब तक तो मालूम ही नहीं चलता, पेन ही नहीं होता। सो हमारा जो 4 महीने का या 6 महीने का टाइम डॉक्टर ने दिया है, किसी को किडनी का बोला है, डायलिसिस का, सो ये पाइथोविज देने से उनका क्लीन द सेल्स एंड ब्लड, जितना भी बॉडी के अंदर इम्प्योरिटीज, टॉक्सिन मतलब जहर, वो सारा का सारा बॉडी से फ्लश आउट हो जाता है। तो हमारा बॉडी दोबारा से नया हो जाता है, बोले तो रेजुनोवेट हो जाता है। कि ये ह्यूमन बॉडी में किस तरीके से काम करेगा। अब ये थोड़ा सा समझ लेते हैं, यहां पर बहुत सारा डाउट रहता है लोगों को। ये यहां पर लिखा है सबलिंगुअल, हमारी जीभ के नीचे लेफ्ट और राइट 2 ग्लैंड होते हैं। ग्लैंड मतलब नस, जो सीधा आपके हार्ट से कनेक्टेड होते हैं। जब आप पाइथोविज को इसके ऊपर डालेंगे, ये पाइथोविज पाउडर होता है एमडी फॉर्म में, एमडी बोले तो माउथ डिसॉल्विंग। ये जैसे ही पानी और आपकी मुंह की लार्वा के कांटेक्ट में जाएगा, ये घुलना शुरू हो जाएगा।
सो जब हम इसको इस ग्लैंड के ऊपर डालेंगे, एम्प्टी फॉर्म में है ये पाउडर, ये डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। सो ये जो ग्लैंड है, ये ग्लैंड आपके हार्ट से कनेक्टेड है। सो ये 20 to 30% उसका लार्वा आपके ग्लैंड के अंदर जाके, आपके हार्ट के अंदर जाके इमीडिएटली उसी दिन, अगर आपने कल सुबह लिया ना, कल सुबह ही आपके ब्लड के साथ मिल जाते हैं इसमें जो एक्टिव स्टेम सेल है। सो आपके ब्लड का इम्प्योरिटीज उसी दिन से रिमूव होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब हम बोलेंगे कि डायबिटीज 10 दिन में कंट्रोल हो जाएगा, तो वो 7 दिन में कंट्रोल हो जाएगा एक्चुअल में, क्योंकि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे वो आपके ब्लड के साथ चला गया। ठीक है ना। अब इसका जो भी स्लाइवा बचा है 40-50% मुंह में रहेगा। आपको नॉर्मल पानी लेना है और वो पानी लेने के बाद मुंह में पानी डाल के हल्का सा कुल्ला करके सारा का सारा फ्लूइड, लिक्विड, लार्वा, थूक पेट के अंदर डाल लेना है। बाहर नहीं फेंकना, स्टमक के अंदर डाल लेना है। अब जो वो एक्टिव सेल्स जो आपके स्टमक के अंदर गए हैं ना, जब मैंने आपसे लंग्स की बात करी थी, आपके लंग्स के पोर बंद हैं, वो एक्टिवेट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब ये हमारा लार्वा जब स्टमक के अंदर जाएगा, सो मेरे बॉडी के फिजिकल सेल्स जितने भी डैमेज हैं वो सारे के सारे ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली एंड ऑटो मोड। ऑटो मोड का मतलब होता है इस पाइथोविस की जिस भी ऑर्गन को जरूरत है, सपोज किसी को आप दे रहे हो उसका लंग डैमेज है, आपको पाइथोविस को नहीं बताना भैया इसका लंग ठीक कर रहा है, ऐसा नहीं। ऑटोमेटिकली ये उसके लंग्स के ऊपर काम करना शुरू करेगा, उसके हार्ट किडनी को बाईपास कर जाएगा। बाईपास मतलब एक बाईपास रोड होता है ना, बाहर से निकल के सिटी के अंदर नहीं गए हम, सो ये बाईपास कर जाएगा, मींस किसी और ऑर्गन को डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर इसकी जरूरत नहीं। तो जब हम कहते हैं कितना सेफ है, सेफ मतलब ह्यूमन बॉडी पे इसका कोई वो तो नहीं है बैड इम्पैक्ट, तो हम बोलेंगे 0, क्योंकि ये ऑटो मोड पे है। इसकी रिक्वायरमेंट जहां पर है ये वही काम करेगा, जहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है ये वहां काम नहीं करेगा। अगर आप किसी पेशेंट को सिर्फ डायबिटीज के लिए दे रहे हो या अर्थराइटिस के लिए दे रहे हो और आपको मालूम नहीं उसके अंदर कैंसर सेल भी बन रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली कैंसर सेल्स को भी रिमूव कर देगा और पेशेंट को भी नहीं मालूम चलेगा कि मैं ठीक क्यों हो रहा हूं। डायबिटीज तो कंट्रोल हो रहा है क्योंकि मैंने लिया डायबिटीज के लिए है, बट पैरेलली जो उसकी बॉडी के अंदर और भी बीमारी बन रहा है उसको नहीं मालूम है, वो भी अपने आप क्लीन होना स्टार्ट हो जाएगा। सो सुबह उठते ही बेड पे सबसे पहला जो हमारा ब्रेकफास्ट होगा वो पाइथोविस का होगा। उसके बाद 15 से 20 मिनट का गैप देने के बाद आपको जो भी ब्रश व्रश करना है, जो भी करना है आप करिए। ठीक है। सो ये है, इसमें अभी वो दोबारा से वही चीजें आ गई, आपकी इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करेगा। जिन भी लोगों का इम्यून सिस्टम डाउन है, आपके हार्ट के लिए हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ लिखा है न्यूट्रलाइज द फ्री रेडिकल्स। हमारी बॉडी का 3 स्टेज होता है। न्यूट्रलाइज, नीचे अगर आएंगे तो एसिडिक, ऊपर जाएंगे तो एल्कलाइन, काफी लोगों को मालूम होगा। सो जब हमारी बॉडी का लेवल, सेल लेवल नीचे आना स्टार्ट हो जाता है तो एसिडिक हो जाते हैं हम लोग। एक जब नया बच्चा पैदा होता है छोटा सा, उसमें भी कैंसर के सेल होते हैं और हमारे अंदर भी है, कोई नई बात नहीं है, बट दोनों के अंदर डीएक्टिवेटेड है। ठीक है ना। सो जो भी हम लोगों ने पीछे रीजन डिस्कस किए हैं ना, 14 रीजन हम लोगों को बीमार होने का, उसमें से किसी भी एक रीजन से वो कैंसर के सेल्स फ्री रेडिकल्स बन के एक्टिवेट हो जाते हैं। जिस ऑर्गन पे जाके वो सेल एक्टिवेट हो गया, उस ऑर्गन का उसको कैंसर हो जाएगा। अगर वो लंग्स में चले गए तो लंग कैंसर, अगर वो थ्रोट में चले गए थ्रोट कैंसर, ब्लड में घुस गए ब्लड कैंसर। क्लियर हुआ कैंसर का फंडा। सो हमें सबसे पहले न्यूट्रलाइज द फ्री रेडिकल्स। जब हम लोग उस फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर लेंगे, सो हमारा बॉडी का कैंसर हील होना स्टार्ट हो जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन का हम लोगों ने डिस्कस किया था। स्किन के ऊपर बहुत अच्छा इसका इंपैक्ट पड़ता है, बिकॉज इसके अंदर जो हम लोगों ने ग्रेप्स बताया था, सोलर विटिस, उसका मेन काम आपकी स्किन को रेजुनोवेट यानी नया करना है। अब कुछ लोग आपको बोलेंगे कि सर मुझे तो कोई बीमारी है नहीं, जब होगी तब मैं ले लूंगा। करेक्ट है ना सर। अब जो लोगों का बीमारी कब डायग्नोज होगा, जब 70 to 80% उसका ऑर्गन डैमेज हो जाएगा। ठीक है ना। सो अगर किसी हम आइडल इंसान को देते हैं, आज से ही देना शुरू करते हैं, अब उसकी बॉडी में जितना भी फ्री रेडिकल्स बन रहा है, उसकी एज कितना भी रहेगा 40-42, ठीक है ना, उसमें से वो फ्री रेडिकल्स उसी दिन से न्यूट्रलाइज होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो अगर उसे 1 साल के बाद कैंसर डिटेक्ट होना है तो वो उसका उम्र बढ़ जाएगा।